गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसपी में पार्ट टू के अंदर 2 लेसन हो गए। तीसरा लेसन कंपनी की स्थापना विधि के बारे में समझेंगे। ये कंपनी की स्थापना विधि आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, इसकी जानकारी प्राप्त करो तो। वैसे कई स्कूलों में ऐसा किया गया है कि कोर्स दिवाली के बाद का लिया गया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि पूरा कोर्स ले लूँ, पर थोड़ा स्पीड में और उसके इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो रखूँ। और जो ऐसा लगेगा कि हमें कम ज़रूरत है उसकी, तो 1-2 लेसन ऐसे हम निकाल भी देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी की स्थापना विधि आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा लेसन है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि 12वीं में आप जब जाओगे तो अकाउंट में पार्ट 2 में कंपनी का आपको आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ेगा, तो कंपनी की जानकारी आपको हो वो बहुत अच्छा बात है। कल जाकर आप किसी कंपनी से जुड़ोगे, किसी कंपनी के सेक्रेटरी या कोई कंपनी आप खोलना चाहो, तो आपको पता चले कि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी क्या है। अब हमारे भारत देश में कंपनी का अस्तित्व 1956 में आया था और उसके नियम बने थे 1956 में पहली बार, फिर बार बार उसमें परिवर्तन आ गया। लास्ट नियम सब जो परिवर्तन हुए उस नियम 2013 में परिवर्तन हुए हैं नियमों में, बराबर। इसलिए यहाँ पर देखो 2013 के अनुसार शब्द आए, क्योंकि 2056 में कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आए, क्योंकि उससे पहले सभी व्यवसाय सरकार के हस्तगत थे। धीरे धीरे सरकार ने व्यवसाय पर प्राइवेटलिज्म सबको छूट दी, वरना सब व्यवसाय सरकार ही करती थी, व्यक्ति सिर्फ नौकरी करता था। धीरे धीरे सरकार का कार्य का बोझ बढ़ता गया, इन्वेस्टमेंट, सरकार को पूंजी इन्वेस्टमेंट करना बढ़ता गया और लोगों के दिमाग शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा था, लोगों की पूंजी का उपयोग नहीं हो रहा था, तो सरकार ने धीरे धीरे अपने कार्य बोझ को वितरित कर दिया और सभी व्यवसाय 3 व्यवसाय छोड़कर धीरे धीरे छूट देने लगे। तो 1956 में कंपनी को भी कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया और उनको भी प्राइवेट कंपनियां भी अस्तित्व में आई। पर क्या है कि हर बार नियम, जैसे स्कूल का नियम अभी क्या है कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर, क्योंकि ऐसी हमें आवश्यकता है, उसी तरह कंपनी के नियमों के लिए जो आवश्यकता है वो कुछ परिवर्तन नियम के अंदर लाना जरूरी था। तो 2013 में नियमों के अंदर परिवर्तन आए, इसलिए अब आप जो सीखोगे वो 2013 के अनुसार कंपनी में क्या क्या परिवर्तन है। हम डायरेक्ट अर्थ से, प्रस्तावना मैंने आपको वैसे अर्थ से शुरुआत करेंगे। कंपनी का कानूनी तथा तकनीकी दृष्टि से कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ब्रिटिश कॉमन लॉ के अनुसार कंपनी का कानूनी व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति ऐसा अर्थ होता है। तो कंपनी एक व्यक्ति की तरह माना जाता है, पर वो प्राकृतिक नहीं है, उसको मनुष्य ने जन्म दिया, इसलिए उसको कृत्रिम व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। कंपनी के सदस्य बदल जाए या निवृत्ति हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो कंपनी का अस्तित्व में कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अब कंपनी चलाने वाले जो संचालक है वो चले जाए तो नहीं आएंगे, किसी संचालक की मृत्यु हो जाए हो गई तो नए संचालक आ जाएंगे, लेकिन कंपनी बंद होगी नहीं, कंपनी का अस्तित्व शुरू रहेगा। जब कंपनी नुकसान में जाएगी, बहुत साल के बाद कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, ऐसे समय में ही कंपनी बंद होती है। लेकिन अगर सदस्य बंद निवृत्त हो जाए तो कंपनी बंद हो, ये होगा नहीं। परिभाषा 2013 के अनुसार कंपनी अर्थात कंपनी कानून 2013 के अनुसार स्थापित या उसके पहले या अन्य कोई भी कंपनी कानून के अनुसार स्थापित कंपनी, यानी क्या क्या 2013 या उससे पहले या उसके पश्चात कंपनी का कानूनी अस्तित्व या स्थापित हुई उसे कंपनी कहते हैं। यह नया कंपनी धारा क्रमशः लागू किया गया है 2013 का। तो आपको 1 मार्क का प्रश्न पूछ सकते हैं कि कंपनी धारा का नया नियम कब लागू हुआ, तो 2013। कंपनी की विशेषता क्या है? स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, कंपनी के सदस्यों की सीमित जिम्मेदारी होती है, स्थायी अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है, शेयर हस्तांतरण, कंपनी मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा हो सकता है, व्यावसायिक संचालन, वित्तीय व्यवस्था, बराबर। यहाँ तक है, ये मुद्दे हम थोड़ा विस्तृत में देखेंगे। विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण कंपनी का व्यक्तित्व स्वतंत्र है, यह एक विशिष्ट विशेषता है।
स्वतंत्र है मतलब वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति की तरह जाना जाता है, वो स्वतंत्र है, उसको अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक व्यक्ति की तरह माना जाता है। इस तरह से कंपनी को कानूनी स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान, कंपनी ने कानूनी रूप से भी कंपनी को एक व्यक्तित्व की तरह व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। वो एक व्यक्ति माना जाता है, स्वतंत्र है मतलब कि उनके लिए जो नियम बना उसके अंदर में रह के कंपनी को कार्य करना है। कंपनी के सदस्यों की सीमित जिम्मेदारी, कंपनी कानूनी व्यक्तित्व धारण करती है, कंपनी के व्यक्ति की तरह संपत्ति एवं दायित्व का मालिक है। तो कंपनी एक व्यक्ति है, तो जिस तरह से व्यक्ति के पास कुछ चीज़ें होती है उसका मालिक होता है, संपत्ति होती है, उसी तरह कंपनी के पास भी संपत्तियाँ भी होगी, दायित्व भी होगा। संपत्ति मतलब कंपनी ने अपने नाम से कोई ज़मीन खरीदी है, मशीन खरीदी है, तो वो उसकी संपत्ति हुई। और कंपनी ने लोन ली है या अन्य लोगों से डिबेंचर बेचे हैं, तो वो उसका कर्ज हुआ, दायित्व हुआ। तो संपत्ति और दायित्व दोनों कंपनी के कंपनी के ही एक व्यक्तित्व की है। तो कंपनी भी उसका मालिक भी होगा, संपत्ति का भी मालिक होगा, अपने कर्ज का भी वो मालिक होगा। किंतु सदस्यों की, अब ये जो दायित्व और कर्ज है वो कंपनी का है, ठीक है। बुक्स के अंदर जो ज़मीन कंपनी के नाम से खरीदी है, तो ABC नाम की कंपनी है, 5 करोड़ की ज़मीन जो खरीदी है तो वो कंपनी के नाम की है, ठीक है। अब उसका संचालन करता है एक अलग अलग 4 संचालक उसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी नुकसान में गई तो अब कंपनी नुकसान में गई तो उसका भुगतान कंपनी की जो ज़मीन है वो बेचकर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस कार्य करने वाले संचालक है वो उसके लिए ज़िम्मेदार होते नहीं है। उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अंशों तक ही सीमित होती है। शेयर बेचो, ज़मीन बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, कंपनी की जो चीज़ है वो बेचकर अपना कर्ज चुका दो। लेकिन यहाँ पर सदस्य जो संचालक है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अब 5 करोड़ की ज़मीन है, 1 करोड़ के शेयर है, 6 करोड़ हुए, कंपनी पर 10 करोड़ का कर्ज है, तो 6 करोड़ चुकाएगी, बाकी के 4 करोड़ संचालक अपने घर से लेकर आएंगे, चुकाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए इसको क्या कहा है, सीमित जिम्मेदारी। तो सदस्यों की जो भी जिम्मेदारी है वो सीमित है। किंतु असीमित जिम्मेदारी वाली ऐसी भी कंपनी स्थापित होती है जिसमें असीमित जिम्मेदारी पहले से करार होता है कि हमारी जिम्मेदारी असीमित। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास पूरे पैसे नहीं होंगे तो कंपनी को चलाने वाले संचालक है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर चुका देंगे। तो कंपनी 2 प्रकार की स्थापित हो सकती है, एक सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी और एक असीमित जिम्मेदारी। सीमित मतलब जिसमें संचालकों का कोई खुद का ये जिम्मेदारी नहीं होगी और यहाँ पर संचालकों की खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। यहाँ तक हम रहने देते हैं आज के लिए।